सो एंगेजमेंट का मतलब क्या है? एंगेजमेंट रेफर्स टू बीइंग फिजियोलॉजिकल इन्वॉल्वड इन, कि एंगेजमेंट का मतलब है कि आप फिजियोलॉजिकली इन्वॉल्व हो काम के साथ, यू आर कनेक्टेड टू एंड कमिटेड टू गेटिंग समथिंग डन, गेटिंग सम जॉब्स डन। आप किसी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए फिजियोलॉजिकली इन्वॉल्व हैं, कनेक्टेड हैं और कमिटेड हैं कि उस काम को कंप्लीट करना है, दैट इज एंगेजमेंट। सो जो हमने पहले बातें की हैं, पुअर अटेंडेंस, वॉलंटियरली टर्नओवर, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल विथड्रॉल ऑफन रिफ्लेक्ट डिमिनिश्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ठीक है, कि अगर ये सब कुछ है, इसका मतलब है कि अगर पुअर अटेंडेंस है, एम्प्लॉय टर्नओवर, वॉलंटियरली टर्नओवर भी है और साइकोलॉजिकल विथड्रॉल भी है एम्प्लॉयज का, तो इसका मतलब ये है, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपकी एम्प्लॉय एंगेजमेंट पुअर है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड एंड डिस्कस इट इन डिटेल। जी, सो एम्प्लॉय एंगेजमेंट में आप ये चार इसमें ब्लॉक्स देखेंगे, एम्पावर, एनहांस, एनेबल, एंगेज। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यू नीड टू एंगेज योर एम्प्लॉयज, राइट? यू नीड टू एनेबल योर एम्प्लॉयज टू गेट थिंग्स डन। ठीक है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एम्प्लॉयज को देखें, आप अगर आपके मैनेजर्स ट्रेंड नहीं है एम्प्लॉयज को इंगेज करने में, तो फिर इसका मतलब है कि वही जो हमने पहले बात की थी कि योर रिक्रूटमेंट इज क्वेश्चन मार्क। और अगर आपकी रिक्रूटमेंट क्वेश्चन मार्क है तो योर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग नोवेयर, राइट? either it will go to bankruptcy or it will end its operations in any case. ठीक है, सो एम्प्लॉयज का जो बिहेवियर है वो भी एम्प्लॉय को टर्नओवर की तरफ लेके जाता है अगर आप उनको एंगेज नहीं कर रहे। ठीक है, सो इट डिपेंड्स द डिग्री ऑफ एंगेजमेंट यू आर having with your employees, either you are engaged, you are having engaged your employees or not. एक सर्वे है जी, आई एम सॉरी, उस सर्वे ने ये कंक्लूड किया कि कंपनीज विद हाईली एंगेज्ड एम्प्लॉयज हैव 20%, 26% हायर रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। वो कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज को सक्सेसफुली एंगेज कर पाती हैं, उनका पर एम्प्लॉय रेवेन्यू 26% ज्यादा होता है ना? इंपॉर्टेंट फिगर। तो एक्शंस दैट हेल्प इंश्योर एंगेजमेंट इंक्लूडिंग making sure employees understand how their departments contribute to company's success. ठीक है, कंपनीज की सक्सेस में किस तरह से एम्प्लॉयज अपना रोल या उनका डिपार्टमेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एम्प्लॉयज शुड सी हाउ देयर ओन एफर्ट्स कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द कंपनीज गोल्स। कंपनी किस तरह अपने गोल अचीव करने में उनका रोल क्या है। यू रिमेंबर, मैंने आपको एक टेलीकॉम कंपनी की एग्जांपल दी थी क्लास में, कि आप एक टेलीकॉम कंपनी में जाते हैं और आपके नजदीक उसमें क्या प्रायोरिटी है, आपके नजदीक बेस्ट सर्विस क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल, उस कंपनी की जो गोल है वो ये है कि दे वांट टू डिलीवर बेस्ट सर्विस इन द इंडस्ट्री। एक तो आपके नजदीक जनरल ये है कि वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, जो जब आप फोन पे बात कर रहे हो, लेकिन जब आप उसकी ऑफिस जाते हैं, उसकी फ्रेंचाइज जाते हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? You expect neat and clean franchise, right? People who are sitting across the table are full of knowledge, they are able to answer your question, right? They know things. अब ये सारे लोग, इसमें बहुत सारे लोगों का काम होगा, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। आपने पहला पॉइंट जो मैंने बोला वो था नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट। तो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट कौन करेगा? सबसे पहले जो मोबिंग कर रहा है उस फ्लोर पे, जो उसकी सफाई कर रहा है। तो सफाई वाले को अगर पता है कि उसका काम, उसके काम की वजह से कंपनी गोल अचीव कर रही है अपना, तो उसका सफाई करना बदलेगा कि नहीं बदलेगा? उसका सफाई करना बदल जाएगा। सो एम्प्लॉयज शुड सी
how their own efforts contribute in achieving the goal of the organization. Right? Employees should get sense of accomplishment from working at the firm. Right? Employees should get sense of accomplishment जो भी वो कर रहे हैं within that organization. Right? So empowering employees is vitally important. You can do, right? And how can you do this? By developing employees to own their jobs. आप employees में ये realization लाएं कि वो own करें अपनी job को जो वो कर रहे हैं. Their actions, and they are to be leaders in their work of their teams. ठीक है, वो अपनी अपनी पोजीशन में दे आर प्लेइंग अ लीडरशिप रोल. सही आ रही सर आपकी. ये क्यों नहीं आ रही भाई? सर आपकी आवाज बहुत सर आपकी वॉइस का इशू हो रहा है. अच्छा जी, लेट आपको आवाज आ रही है जी. वो मैं मोबाइल पे हॉटस्पॉट यूज कर रहा होता हूँ तो वो मेरा बेटा जो है वो मोबाइल लेके चला गया था. अच्छा जी, so empowering employees, मैं बात कर रहा था कि empowering employees is vitally important. You can do, and you can do how? By developing employees to own their jobs. जो भी वो कर रहे हैं उनकी ओनरशिप उनमें आए. और वो किस तरह से है? वो पुरानी बात है कि सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हो whatever they are doing, right? And you should give them realization that they are leader of their teams, right? G. So monitoring employee engagement doesn't mean that it is complicated always. ठीक है, एम्प्लॉय की एंगेजमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती. सिर्फ आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना है. ठीक है, आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना है. आपने उनको इस तरह से लेके चलना है कि वो एंगेज रहे आपके साथ. उसमें में भी आप कोचिंग मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, कुछ मेंटोरिंग भी क्रिएट कर सकते हैं कि मेंटोरशिप का मॉडल लें जिसमें आप फॉर एग्जांपल अगर कोच मैनेजर्स हैं टू डेवलप एम्प्लॉयज एंड इम्प्रूव देयर स्कोर्स. देखें, आप उनके लिए कोई ना कोई आपने ऐसा मॉडल आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज अपने कामों में इंगेज रहें. आप उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में इंगेज रख सकें. मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि आप में से अगर किसी ने आर्मी का किसी का बैकग्राउंड हो, ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे कि दे डोंट वेट फॉर द वॉर टू एक्ट, राइट? उससे पहले दे एंगेज देमसेल्व्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज जिसमें उनकी एक स्कीम होती है जिसमें वो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं. ठीक है, इसी तरह वो अंदर भी उनके पास जो जगह होती है उसको भी वो मॉडिफाई करते रहते हैं. अब उनको जो जवान होते हैं उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते हैं, इंगेज रखते हैं. मकसद क्या होता है? क्योंकि अगर आप उनको इंगेज नहीं रखेंगे तो दे विल बी इन्वॉल्व इन सम अदर एक्टिविटीज, and if they are going to involve in some other activities then they are not going to involve in your activity that is required for their job. Right ji? Yes sir. So this was importance, fostering and monitoring. इन तीनों पे हमने बात कर ली है जी. एम्प्लॉय एंगेजमेंट में हम आगे बात करेंगे जी कि what is careers today, psychological contract and employees role. Just 10 minutes ji, after that we will close, right? So we are having discussion on employee engagement. So first of all, what is career? How do you define career? Occupational position, right? It's occupational position a person has had over many years. Occupational position जो एक शख्स काफी अरसे से जिस पे काम कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, that is career. आपको पता है कि रिसेशंस, मर्जर्स, आउटसोर्सिंग, कंसोलिडेशन,
and seemingly continuously downsizing, जो आजकल भी बहुत सारी नजर आती है आपको, because of this pandemic, have changed the ground rules, right? Different recessions ने अभी भी देखे ना आपको, because of this recession और downsizing, because of this pandemic, बहुत सारे ग्राउंड रूल्स चेंज हो गए हैं, आपको बहुत सारी चेंजेस नजर आती हैं, बहुत सारी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन सैलरीज नहीं दे पा रही, ठीक है। खैर, इन सब चीजों ने बहुत सारी चेंजेस की हैं। So more often employees find themselves having to reinvent themselves to remain productive as workforce, ठीक है। तो एम्प्लॉयज के लिए इस वक्त भी बेस्ट सोर्स क्या है कि दे इंगेज देमसेल्व्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज, राइट, ताकि वो अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सके। लाइक एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं जी, आजकल तो बहुत सारे लाइक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। कोर्सेरा पे आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं। पाकिस्तान में डीजी स्किल्स पे गवर्नमेंट बहुत सारे फ्री कोर्सेज ऑफर कर रही है। सो आप बहुत सारे जो भी एम्प्लॉयज फ्री हैं और जो लोग फ्री हैं जिनके पास टाइम है, दे कैन लर्न न्यू स्किल्स ओवर देयर, राइट। उससे उनकी क्या हेल्प होगी, उनकी हेल्प होगी टू मेक देयर कैरियर। सो what the employer and employee expect of each other is a part of what psychologists call a psychological contract. हमने पहले withdrawal भी पढ़ा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की। सो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या आइडेंटिफाई करता है, दोनों पार्टीज की म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस आइडेंटिफाई करता है, ठीक। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये आइडेंटिफाई क्या करता है, म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। सो इंडिविजुअल्स मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और हर ओन कैरियर, राइट। अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने कैरियर के साथ क्लियर नहीं है तो एम्प्लॉयर उसके कैरियर के साथ किस तरह से क्लियर हो सकता है, ठीक है। यू शुड नो योरसेल्फ, यू शुड नो योर जॉब, you should know your career, where are you moving and where you should be. He or she should assess his or own interests, what is his passion, what are his skills, what are his values, right. Finally, employee must take the steps required to ensure a happy and fulfilling career. And what are those steps? One of these can be to find a mentor, जो पहले भी बात की हमने, to find a mentor who can be a sounding board, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। मेंटोरिंग प्रोग्राम फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। मेंटोरिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन भी लॉन्च कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन के और आपका इनफॉर्मल भी हो सकता है। आप जिससे इंप्रेस हैं आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू बी योर मेंटोर, discuss your problems, your things with him or her, whatever it is,